हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा था डिग्री और रेडियन। देखो, डिग्री और रेडियन में कुछ लोगों ने मतलब कमेंट किया है कि सर ये तो इसका एक ही क्वेश्चन आता है। उन लोगों को किसी को मतलब आता हो तो वो ऐसे कमेंट कर देते हैं कि सर वही पढ़ाओ। तो ऐसे नहीं करो। मैं सारा सब कुछ जो भी चैप्टर शुरुआत कर दिया उसके जितने पॉइंट, ये डिग्री और रेडियन भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पॉइंट है, तो जितने पॉइंट होंगे वो सारे के सारे मैं पढ़ाऊँगा। जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ फिर आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो आप लोग किसी दूसरे चैनल से या किसी से कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो चैप्टर मैं पढ़ा दूँ उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर आज हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ और 10-12 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और कल से फिर, क्योंकि मैंने बेसिक पूरा पढ़ा दिया ट्रिग्नोमेट्री का, फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊँगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक के पहले, फिर वापस एडवांस मैथ्स पर आएंगे। कमेंट करना शुरू मत कर देना अभी से कि सर अलजेब्रा मैं वो पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डिमांड है कि सर कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक भी करवाए जाएँ क्योंकि और भी एग्जाम्स आ रहे हैं। जैसा आपको पता है, अगर आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका बैच 1 अप्रैल को शुरू है। और ऑफलाइन बैचेस तो शुरू होते ही रहते हैं, आप कभी भी आ सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने लिखा हुआ है। आसान से क्वेश्चन हैं, इसके ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते, एकदम आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है कि 160 डिग्री का मान, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, 160 डिग्री का मान रेडियन में बदलिए। तो 160 को गुना कर देंगे हम लोग पाई/180 से। तो 0 से 0 कट गया, अपने पास 2 से कट रहा 8 बार और 9 बार, 8/9 पाई रेडियन। ये अपना आंसर है जो कि अपना है ऑप्शन है फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ और आज का मतलब कंप्लीट आप लोग वीडियो देखना, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में बता रहा हूँ। और उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बेसिक और क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ कुछ, तो साथ साथ बेसिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब जो अपने ये जो पॉइंट था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस या ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के मिक्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर 8 ये भी आसान है, करवा चुका हूँ मैं। पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो गुना कर देंगे 180 से पाई की जगह, तो इससे कट जाएगा 15 टाइम और 15 120 डिग्री। ये अपना आंसर है जो कि ऑप्शन है अपने पास बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे में 15-16 क्वेश्चन इसी टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग और ये कंप्लीट वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कल वाला क्वेश्चन वो देख लो, कल वाला जो वीडियो है वो देख लो और ये देख लो, तो कंप्लीट आपका डिग्री और रेडियन हो जाएगा। और ये भी एक पार्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, तो इसी के साथ मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको कराऊंगा मिनिमम मैक्सिमम, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस। मिनिमम मैक्सिमम भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पेंडुलम है जो अग्र भाग जिसका है वो 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पेंडुलम की लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए साथ साथ। पेंडुलम जो 50 सेंटीमीटर लंबी आर्क पर कोण बना रहा है 60 डिग्री, देन हमें रेडियस पूछिए, पेंडुलम की लेंथ पूछिए। पेंडुलम जो होता है वो इधर और इधर ऐसे हिलता रहेगा और अपने पास 50 सेंटीमीटर लंबी चाप पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको एंगल का फॉर्मूला पता होगा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप अपने पास कितनी है 50 सेंटीमीटर है ये, बटे त्रिज्या। और आप लोगों को याद होगा ऐसे जो एंगल होता है ना वो रेडियन में होता है, तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। हमेशा याद रखना पाई/180 से गुना कर देंगे, तो 60 से कट जाएगा 3 बार और आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 × 3, 3 तो ऊपर और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे। 2 से कट जाएगा 11 बार और 2 से कट जाएगा 25 बार। आर बराबर अपने पास आ जाएगा, ये 21 हो गया, 21 × 5 21 × 5 = 105, 1 × 42 और 52, 52/11।
तो ये अपने पास रेडियस आ गई 5 to 5/11 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। इसने आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो 11 से 4 बार 44, अपने पास बचेगा कितना यहाँ पर 8 बचेगा, और 11 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार, तो अपने पास 47 एंड 8/11 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस ये है नहीं, और कंप्लीट एक बार मैंने कहा है जो भी पॉइंट मैं आपको इसके बाद हाइट एंड क्वेश्चंस करूँगा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा, नहीं फिर मिनिमम मैक्सिमम पढ़ाऊँगा और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट शुरुआत से लेकर लास्ट तक के वीडियोज़ देखिए, इससे आपका कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। स्वयं अपने अक्ष पर चारों ओर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। एक बार अपने अक्ष पर घूमने पर कंप्लीट अगर घूम रही है तो 360 डिग्री, तो 24 घंटे का समय लेती है। 24 आवर्स में जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री बन रहा है। 24 घंटे में एक बार घूमती है, वैसे भी पता है, नहीं लिखता ये लाइन तो भी हमें पता था। और इसने कहा है कि 4 आवर्स 12 मिनट्स में कितना कोण बनाएगी, तो 4 आवर्स 12 मिनट्स, 4 आवर्स 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 12 से कट गया 5 बार, तो ये आ गया 21/5 घंटे। ठीक है ना। तो 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रहा है और इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा 360/24। और पूछा 21/5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 21/5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा 360/24 इंटू कर देंगे 21/5 से, आंसर आ जाएगा। 24 से कट जाएगा कितनी बार, 1 बार और 5 बार, और 5 से 3 टाइम, आंसर आ जाएगा 63 डिग्री। ऑप्शन डिपेंड करता है, डिग्री में दिया हुआ तो यह आंसर है। और अगर अपने पास डिग्री में नहीं देकर ये अगर हम लोगों को बोलता है रेडियन में, तो ये डिग्री में था, तो ऑप्शन डिग्री में है, तो 63 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में अपने पास लिखा हुआ है कि 2 आर्क ऑफ 2 डिफरेंट सर्किल आर द इक्वल लेंथ। अपने पास लेंथ इक्वल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5 नंबर। 2 आर्क ऑफ 2 डिफरेंट सर्किल, लेंथ इनकी इक्वल दी हुई है दोनों आर्क की। सेंटर पर अगर एंगल 45 डिग्री, इफ दीज आर्क सबटेंड एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री on their center, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसने कहा है आर्क की लेंथ दोनों की सेम है, इसकी रेडियस R1 मान लो और इसकी रेडियस मान लो R2। और हम लोगों से कहा है कि दोनों के आर्क की जो अपने पास रेशियो है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेडियस का रेशियो हम लोगों से पूछा गया है, तो कैसे कर पाएंगे, हमें पता है कोण बराबर, और कोण ध्यान रखना रेडियन में होता है, तो π/180 चाप बटे त्रिज्या L/R1। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री π/180 चाप बटे त्रिज्या L/R2, और ये दोनों बराबर हैं। L R1 L तो दोनों जगह सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड का, L/R1 और L/R2। तो ये तो देखो कट जाएगा, 15 से 3 टाइम, 15 से 4 टाइम, L से L कट जाएगा, R2 पलट कर ऊपर, तो लिख सकते हैं 3/4 बराबर R2/R1। तो इनका रेशियो जो आ जाएगा R1 R2 का रेशियो, R1 नीचे है तो 4 पहले 4:3। ध्यान रखना कभी भी अगर आर्क की लेंथ सेम है, कभी भी अगर आर्क की लेंथ सेम है और रेडियस का रेशियो अगर पूछे, तो जो भी एंगल होता है उसका उल्टा अपने पास आंसर होगा। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये 15 से 3 बार, 15 से 4 बार काट लो, उल्टा करना है, रेशियो हमेशा आएगा 4:3। ये अपना आंसर है। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आए उसको हमेशा आप लोग उल्टा कर लेना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4:3। ये अपना इस क्वेश्चन का 5 नंबर का आंसर है। नेक्स्ट देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा हुआ है द व्हील ऑफ ए रेलवे कैरिज इज 4 मीटर इन डायमीटर एंड मेक 7 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अपने पास इसने कहा है रेडियस तो 2 है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितनी होगी 2, और 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है। 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है, तो 1 चक्कर में चलेगी दूरी उसकी सरकमफ्रेंस होती है, ये आपको याद होगा।
एक चक्कर में चले की दूरी उसकी सरकमफ्रेंस होती है। तो एक चक्कर में चलेगी जो दूरी होगी, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मेंसुरेशन में, एक चक्कर में चलेगी दूरी उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 2। इतने मीटर वो जा रहा है एक सेकंड में, नहीं इतने मीटर जा रहा है वो एक चक्कर में, और इसके बाद उसने एक सेकंड में 7 चक्कर लगाए। तो एक सेकंड में कवर की दूरी अगर निकालनी है तो 2 गुना 22/7, ये तो एक चक्कर में तो इतना दार है, और 7 चक्कर लगा रहा है एक सेकंड में, इतने मीटर जाएगा पर सेकंड, 7 से 7 तो आंसर आ जाएगा 88 मीटर पर सेकंड। यही पूछा उसकी स्पीड बताओ, तो एक सेकंड में अगर 88 मीटर जा रहा है तो उसकी स्पीड आ जाएगी 88 मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर होगा। तो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़िए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग सेम रेडियस, द एंगल ऑफ सेक्टर इज। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कहा है किसी भी सेक्टर की लेंथ जो है, सेक्टर के पेरीमीटर की लेंथ, सेक्टर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ये होता है सेक्टर का जो पेरीमीटर, एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये मेंसुरेशन में मैं बता चुका हूँ। इसका परिमाप होता है 2r + l, और इसका जो पेरीमीटर है ना वो इक्वल है एक सेमी सर्कल की आर्क की लेंथ के बराबर। सेमी सर्कल के परिमाप के बराबर नहीं, सेमी सर्कल का परिमाप लिखते, पेरीमीटर लिखते तो πr + 2r होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्क की लेंथ के बराबर है। तो इसकी जो आर्क होगी वो सिर्फ πr होगी, क्योंकि कंप्लीट होता है अपने पास 2πr, तो इसकी आर्क होगी πr, और ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर 2r + l बराबर πr, तो ये 2r उधर जाएगा तो l बराबर होगा π - 2 × r। अब इसने कहा है l बराबर, l के इक्वल्स टू, ये उधर ले जाएंगे तो π - 2 × r। इसने कहा है कि इसके द्वारा सेंटर पर, सेक्टर का सेंटर पर बनाया गया एंगल बताइए। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है, कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी है? l अपॉन रेडियस। तो l की जगह हम लोग ये रख सकते हैं π - 2 × r अपॉन r, इससे कट गया, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो ये 8/7 रेडियन आ जाएगा। अब अगर आपको डिग्री में चाहिए तो आप लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, ऑप्शन डिग्री में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, गुना कर देंगे 180/π से। पाई का मान 22/7, 7 पलट कर ऊपर, 2 से 11 बार, 2 से 4 बार, तो ये आ गया 720/11 डिग्री, और ऐसा ही अपने पास ऑप्शन, तो ये अपना आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आसान। आइए अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को पढ़ाया था कि चांद को अगर कोई भी कॉइन ढकता है, चांद व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है, और अगर कोई भी कॉइन ढकता है उसको, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, थ्योरी में भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ भी आ गया ताकि आपको लैंग्वेज समझ सको और उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकें। तो ऐसे 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको, ताकि ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप लोग उसमें फंसो नहीं और आसानी से कर पाओ। चांद का जो व्यास है प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है, और प्रेक्षक आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कॉइन रखा जाए ताकि सिक्का पूरी तरह से उसको ढक ले, 1 सेंटीमीटर व्यास वाला। तो जो चांद है वो व्यक्ति की आंख पर, मान लो यहाँ पर है, व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण इस प्रकार से यहाँ पर बना रहा है। इससे कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रख दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये आधा डिग्री का कोण हो, मैंने बताया जब ये आधा डिग्री का कोण हो तो यहाँ से हम लोग ऐसे एक सर्कल खींचेंगे, और बड़ा सर्किल ऐसे बना लेंगे, और इस सर्किल के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये L है, ध्यान रखना ये डॉट डॉट से तो L है, लेकिन इसकी व्यास जो 1 है, और जब कोण आधा डिग्री से छोटा हो तो यहाँ पर L की लेंथ और ये एक डायरेक्ट डिस्टेंस दोनों को बराबर मान लेंगे। तो जो कोण का फॉर्मूला होगा हाफ, और ये रेडियन में होना चाहिए, तो π/180, ये आपको याद होगा, बराबर चाप, चाप तो 1 है बटे त्रिज्या, हमें दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक कि दूरी निकालनी है, अपॉन L। तो जो L का मान आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 360/π, पाई का मतलब 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा अब कि ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो 2 से कट जाएगा 11 बार, और 2 से कट जाएगा 180। अपने पास ये आ जाएगा 1, इससे 18×7 126/11, तो एक बार भाग जाएगा
फिर से एक बार जाएगा अपने पास 5 बचा, और 11 से चला जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये आ जाएगा अपने पास 6/11। ये अपना आंसर है 114 एंड 6/11। आर की लेंथ पूछिए इसलिए सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम लोग इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि थोड़ा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है लेकिन है काफ़ी आसान। ए सर्कल इज ड्रॉन ऑन ए बी एज अ डायमीटर, द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ एंड द लेंथ ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। P is a point on the circumference of the circle such that chord AB equals to 5। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है AB डायमीटर है, O इसका सेंटर है, AB 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। P इज द पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, P कोई पॉइंट है, सच दैट AP इक्वल्स टू 5, ये 5 है, और O से P भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस 5 है, तो एक कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण 60 डिग्री। हमें PBA पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो किसी भी आर्क द्वारा, ज्योमेट्री से याद होगा, ज्योमेट्री बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो ये 60 है तो ये 30 होगा, और यही अपने पास इसको रेडियन में बदलना है तो गुना कर देंगे π/180 से। तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा π/6 रेडियन, ये अपना आंसर। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 नंबर, चांद को अगर पूरी तरह से ढक ले। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 10। अब की बार कॉइन का जो अपने पास व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.4, और ये व्यास दिया हुआ है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो क्वेश्चन सेम एक और मैं करवा देता हूँ, अगर वो किसी के नहीं समझ में आया तो। व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है, इससे कितनी दूरी पर व्यास दे दिया 4.4। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, ऐसे बड़ा सर्किल, ये पूछा है, और आर की जो ये लेंथ है, आर की लेंथ वो 4.4 इसके बराबर मान लेते हैं। ध्यान रखना यही बात मैंने समझाई थी, और ये आर है। कोण का फॉर्मूला 1/2, ये रेडियन में होता है, चाप है 4.4 अपॉन रेडियस। ये आंख से इस कॉइन की दूरी पूछी, आर पूछा है, सोल्व कर लेंगे। पिछला भी हम लोगों ने सोल्व किया है, कैलकुलेशन अपने आप करना, आंसर अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, अपने आप करना। ऑप्शन देखो, बिना पेन चलाए ही करना है। ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन देखिए, बिना पेन चलाए ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/π डिग्री, ये आप लोगों को पता है। तो 11 अपने आप करना। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। में लिखा हुआ है कि एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। 1 सेकंड में 3.5 बार। तो ध्यान रखना, एक बार में, क्वेश्चन नंबर 12, एक बार में जो कोण बनाता है वो 2π रेडियन कोण बनाता है, और 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो इतने रेडियन का कोण वो 1 सेकंड में बनाएगा। 1 सेकंड में 3.5 टाइम्स वो रोटेट हो रहा है। तो एक बार में हमें पता है कि कोई भी पहिया 360 डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री को 2π, और 1 सेकंड में 3.5 बार घूम रहा है, तो इतने रेडियन का जो कोण है वो बनाएगा 1 सेकंड में। तो अपने पास 1 रेडियन का कोण कितनी देर में बनाएगा, 1/7π। 7 कहाँ से आया, दोनों को गुना कर दोगे तो 7। तो 55 रेडियन का पूछा इसने, कोण बनाने में कितना टाइम लगेगा, 1/7, पाई का मतलब 22/7 गुना पाई का मान ये रख दिया, और 55 रेडियन का कोण बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 11 से 2 बार, 11 से 5 बार। तो आंसर आ गया 2.5 सेकेंड्स, ये अपना आंसर है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में अपने पास लिखा हुआ है, देखिए पढ़ो आप लोग क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग पढ़िए ताकि आपको समझ में आए और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13,
13 में लिखा हुआ एक रेल मार्ग एक वक्रीय पथ के अनुसार चलता है यदि उस मार्ग को 40 मीटर की दूरी पर दिशा में परिवर्तन 25 डिग्री है। 40 मीटर दूरी पर चलने पर, ये इस पर चल रहा है, एक वक्रीय पथ पर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और 40 मीटर की दूरी चलने पर, ठीक है ना, 40 मीटर की दूरी चलने पर उसको 40 मीटर की दूरी चलने पर एंगल में जो चेंज हुआ वो 25 डिग्री हुआ। तो इस वक्रीय पथ की आप लोगों को रेडियस बतानी है, त्रिज्या बतानी है, ये अपना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, कोण बराबर कोण 25 डिग्री, और ये रेडियन में होता है, हमेशा ध्यान रखना, डिग्री को रेडियन में बदलना है, गुना करते हैं π/180 से। कोण बराबर होता है चाप, चाप तो कितनी है 40, अपॉन रेडियस, रेडियस हम लोगों से पूछी गई है। तो आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, रेडियस पूछा है और ध्यान रखना आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, आर का मान होगा 40 गुना 180, डिवाइड कर देंगे किससे, पाई से। पाई का मतलब कितना होता है, पाई रख दूं मैं यहाँ पर 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप लोग और अपना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, सोल्व कर लेना। ऑप्शन तो मैच हो गई होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप लोग कर लेना। अब अपने पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, वो आपके सामने आएंगे। मैंने आपको डिटेल से चीज़ें पढ़ा दी हैं, अपने आप करने की कोशिश करना। 14 भी आ जाएगा, ऑप्शन देखना, 30-35 सेकंड आपके सामने रहेगा, फिर 15 करना और फिर 16। ये 16 क्वेश्चन कर लो। 7-8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछली क्लास में समझा चुका था, डिग्री और रेडियन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाऊँगा, और उसके कम से कम 5 काफ़ी वीडियो होंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के। फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, और उसके बाद मैं आप लोग नहीं, उसके पहले हाइट एंड डिस्टेंस से पहले मिनिमम मैक्सिमम, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो वीडियो को शेयर करते रहो और अगले लेसन में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो